नमस्कार। मैं हूं आलोक ठोलिया, सांता क्रूज, मुंबई से। जीसस इज ग्रेट, वंदे मातरम, अल्लाह अकबर, हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र और ऐसे बहुत कुछ नारे हैं। सत श्री अकाल। क्या इन सबको बोलने से कुछ फ़र्क पड़ा? कुछ आपको फ़र्क पड़ा, कुछ मुझे फ़र्क पड़ा, कुछ देश को फ़र्क पड़ा? नहीं। ये सब बोलने या ना बोलने, एक दूसरे के खिलाफ जाने की बातें जो है वो छोटे दिमाग की छोटी सोच है। कुछ भी कपड़े पहनो, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फटी पैंट पहन रहा है तो हमें टॉलरेबल है, और कोई हिजाब पहन रहा है तो हमें टॉलरेबल नहीं है। पहनने दो जिसको पहनना है। हाँ, हर संस्था का अपना एक डिसिप्लिन होता है। वो संस्था चाहे तो एक रोक लगा सकती है कि हमारे यहाँ यही यूनिफॉर्म चलेगा, यही नहीं चलेगा। लेकिन दूसरे पार्टियों को, दूसरे लोगों को, दूसरे जात वालों को, जो दूसरे धर्म वालों को एक यूनिफॉर्म के एक ड्रेस के खिलाफ बोलना या एक ड्रेस के खिलाफ आवाज़ उठाना या उनका खिलाफत करना, ये तो गलत है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन क्या पहनता है। तो हमें फ़र्क किससे पड़ता है? हमारा जब टैक्स का पैसा व्यर्थ जाता है, जब हमारे पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन चेंज होने लगता है, जब हम मेजॉरिटी से माइनॉरिटी में आने लगते हैं, जब माइनॉरिटी में कोई ऐसा है जो हमें अगर काफिर समझता है और हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करता है, और काफिर उनको किसी को सिखाया जाता है कि काफिरों को मारा जाए, तो वहाँ पे हमें फ़र्क पड़ता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें, किसी ने वंदे मातरम नहीं बोला, हाँ, वो इंसल्ट नहीं करे। वंदे मातरम जब चल रहा है और वो शांति से खड़ा हो जाए, खिलाफ कुछ ना बोले, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि कौन वंदे मातरम बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। कई सालों तक शायद मैंने भी वंदे मातरम नहीं बोला होगा। अगर मैंने किसी को खुदा हाफिज कह दिया, क्या फ़र्क पड़ा? अरे लोग वक्त तो गंदी गंदी गालियाँ यूज़ करते हैं अपने बातचीत में, तो हमने अगर खुदा हाफिज कहा तो क्या फ़र्क पड़ा? कोई मेरा धर्म नष्ट हुआ, कुछ मेरे देश में फ़र्क पड़ा, कोई मेरा टैक्स का पैसा व्यर्थ गया, कुछ नहीं हुआ। तो ये सब छोटी छोटी बातें छोड़ के भाईचारे से मिलजुल के रहना चाहिए। हमने तो देखा है तकलीफ़ में कई बार हमें दूसरे माइनॉरिटी वाले बहुत मदद में आए हैं, कई काम में हमें बहुत मदद मिली है। वो किस्से मैं कई बार कुछ और टॉक पे लूँगा मैं, कि कैसे मुस्लिम भाइयों ने हमें हेल्प भी की है। बाकी लोग तो करते ही हैं, लेकिन मुस्लिम भाइयों ने भी अच्छे से हेल्प की है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें फ़र्क पड़ता है जब हमारी पॉपुलेशन की डेमोग्राफी चेंज होने लगती है, हमारी पॉपुलेशन का प्रपोर्शन चेंज होने लगता है, जब हम दो जने मिलके खूब मेहनत करके खूब सारा टैक्स भरते हैं। कोई 8 बच्चे पैदा करके, 10 बच्चे पैदा करके, 15 बच्चे पैदा करके हमारे उस टैक्स का पैसा फ्री में हर चीज़ फ्री में लेकर हमारे टैक्स का पैसा व्यर्थ कर देते हैं। देश को हम एक तरक्की की ओर ले जाना चाहते हैं, तो अगर पॉपुलेशन कंट्रोल होता है तो हम तरक्की की ओर जा सकते हैं। लेकिन इतनी पॉपुलेशन बढ़ती जाती है कि गरीबी कभी दूर ही नहीं होती है। अगर घर में कमाने वाले 2 या 4 हैं और 8 बच्चे या 10 बच्चे हैं, कोई कैसे पालेगा, कोई कैसे उनको शिक्षा देगा? तो जब उनको शिक्षा नहीं दे पाता है, जब उनको संस्कार नहीं दे पाता है, जब उनको अच्छे व्यवहार नहीं दे पाता है, उनको अच्छा चरित्र नहीं दे पाता है, तो वो बच्चे क्रिमिनल बन जाते हैं, वो बच्चे टेररिस्ट बन जाते हैं। तो ऐसे में हमें बहुत ज़रूरी है कि हम फैमिली प्लानिंग लागू करें, और फैमिली प्लानिंग हो, इंसेंटिव वाली फैमिली प्लानिंग हो। फैमिली प्लानिंग ऐसी हो जिसका विरोध ना हो पाए। आप 5 लाख रुपया पर मेल दे दो कि हम अगर 2 बच्चे से आगे पैदा नहीं करते तो हमें उन्हें 5 लाख रुपया दिया जाएगा। अगर 2 बच्चे पे कोई रुक जाते हैं और वो सरकारी नौकरी चाहता है तो उसको सरकारी नौकरी दी जाए। कोई 2 बच्चे पे रुक जाता है और उसको प्रमोशन दिया जाए। इस तरह से फैमिली प्लानिंग लागू की जाए कि सोच समझ के क्रिएटिव वे में, कि उसका विरोध भी ना हो और उसका असर भी हो और उसका फ़ायदा भी हो। अगर इसका फ़ायदा 2, 4, 5 साल देखने के बाद में नहीं होगा तो सोचा जा सकेगा। लेकिन सिर्फ छोटी छोटी बातों में छोटे दिमाग वालों ने इतना बवाल मचा के रखा है कि देश कमज़ोर होते जा रहा है। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि इंदिरा जी ने माइनॉरिटीज़ का दिल जीत कर और बांग्लादेश जीत लिया, और सबने साथ दिया। क्या आज सब साथ दे पाएंगे ऐसी स्थिति में? मेरे ख्याल से सब साथ नहीं दे पाएंगे। और देश में आंतरिक विरोध अगर होगा तो हम दुश्मनों का कैसे सामना करेंगे? छोटी सोच वालों, ये सब बंद करो। और एक ही बड़ा इशू है, एक ही मुद्दा है सिर्फ,
फैमिली प्लानिंग, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। और उस पर झगड़ा और उस पर फसाद बंद होना चाहिए। अल्लाह अकबर, जय जिनेंद्र, सत श्री अकाल, जीसस इज ग्रेट। इस सब के साथ वंदे मातरम बोलते हुए मैं आपको नमन करता हूँ और आपसे आशा करता हूँ कि आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करेंगे, लाइक करेंगे और लोगों को समझाएंगे कि हमें मिलजुल कर रहना है और मुद्दे की बात पे आना है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई नहीं करनी है। धन्यवाद।